हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जून को निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बैंक निफ्टी में 6 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर होता है, बॉस स्टॉक किस तरह से करता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेता है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक नए एसएमसी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से सब लोग जानते हैं कि इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वैल्यूम होता है। इसकी वजह से इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से एंडोसमेंट लिया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, स्विंग बनाता हुआ, पुल बैक लेता हुआ, और यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, ये पहली कैंडल जो रेड बनी है, यहीं पर मार्केट इंडस्टमेंट ले लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे एसएमसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, यदि आप एक स्कैल्पर है तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक एसएमसी ट्रेडर हैं और बॉस स्टॉक का इंतजार करेंगे तो इसमें ट्रेड में लॉस हो जाएगा। मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक दिखती है। ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक पे मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से रिएक्शन देता है और यहाँ पर भी एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है। 114 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आता है, बॉस नहीं कंप्लीट करता है और मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। और ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है क्योंकि मार्केट झटके से जब खुला है तो मार्केट ये जब कैंडल खुली होगी तो पूरी तरह से हेल्दी रही होगी। इसकी वजह से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। नीचे की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक होती है। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, स्नाइपर एंट्री होगी। ये ट्रेड 1:5 का रिस्क रिवार्ड दिया हुआ है। ये ट्रेड केवल एसएमसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो सकता है। और आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऊपर की तरफ गया हुआ है और इस ट्रेड में हमें लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अब एक व्यक्ति थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आप प्रीमियम जोन भी बताया करिए। प्रीमियम जोन को मैं इसलिए नहीं प्रीफर करता क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो बड़ा हो जाता है। ये एसएल हंटिंग की तरह काम करने लगता है। इसलिए मैं प्रीमियम जोन को नहीं प्रीफर करता कि आप प्रीमियम जोन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है वो 2 जोन के बीच में होता है। 50 to 60% के बीच में जब मार्केट आता है, एक जब स्विंग बन जाता है 50 to 60% के बीच में मार्केट आता है, वहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं जब मार्केट थोड़ा सा भी रिएक्शन देता है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करते हैं प्रीमियम जोन पे भी, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। मार्केट में लगभग 90 to 70 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता और जो टारगेट होता वो लगभग 300 पॉइंट का था। आप एसएमसी में देख लीजिए, ये 300 पॉइंट हमने कैप्चर किया, मात्र 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। प्रीमियम जोन है, यहाँ पर 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 49,000 का। मार्केट यहाँ से बहुत सारी लिक्विडिटी लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। जब किसी पीवाई जोन पे मार्केट टैप करता है तो जो उसका पहला स्विंग होता है यानी इंडोसमेंट होता है, जो पहला पुल बैक होता है, उसी को हम यहाँ पर चौक मान लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पर चौक लिया है। चौक लेने के बाद से ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब जो हमारा ट्रेड बनेगा वो नीचे की तरफ नहीं बनकर ऊपर की तरफ बनने लगेगा। यहाँ से मार्केट जो नीचे की तरफ आया है ये बियरिश जोन था, लेकिन जब पीआई जोन पे टैप कर देता है तब हमारा मार्केट अब बुलिश जोन में आने के लिए रेडी हो जाता है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इधर की तरफ से इंडोसमेंट लेकर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से रिएक्शन भी दिया है, लेकिन ये जो स्पाइक देख रहे हैं, इसी स्पाइक में हमें लॉस देखने को मिला है। ये केवल ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ग्रीन वाला ऑर्डर ब्लॉक था। इस वाले को भी हम ऑर्डर ब्लॉक लेते, पर इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉपर इम्बैलेंस है। मार्केट यहाँ पर आया हुआ है और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट यहाँ पर आने के बाद से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर 1:8 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लगभग जो टारगेट था वो 235 का था और 28 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से प्रीमियम जोन के बारे में। मैंने आपको बताया था प्रीमियम जोन एक यहाँ पर बना था,
यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और ये वाला प्रीमियम जोन आपको दिखा देते हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रीमियम जोन पे भी लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिया है, लगभग 400 पॉइंट का। स्टॉप लॉस देखते हैं 81 पॉइंट का था, मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। ये ट्रेड बन सकते हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आता है रेड कैंडल बनाते हुए, फिर से एक छोटा सा स्विंग बनाता है, लेकिन इस स्विंग को क्रॉस नहीं करता है, ऊपर की तरफ जाता है। और इस वाले कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते कि ये कैंडल बना हुआ है, क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद से जो बॉस चेक होता है वो उससे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर इंडोसमेंट होता है, इंडोसमेंट को स्ट्रिप करता है। यदि आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने 36 पॉइंट का टारगेट दिया पर बॉस कंप्लीट नहीं किया है। 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। ऑर्डर ब्लॉक पे भी एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेंड बन सकता है। मार्केट यहाँ से टैप किया हुआ है, टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। लगभग 96 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है जो, और स्टॉप लॉस की माने तो लगभग 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ पर अपना इंडोसमेंट लेता है और इंडोसमेंट को ही स्विप कर देता है। यदि आप एक एसएमसी ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि इंडोसमेंट स्विप पे एसएमसी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 8 पॉइंट का था और जो टारगेट था वो लगभग 60 पॉइंट का था। मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओबी होता है, ओबी पे मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से रिएक्शन भी देता है ऊपर की तरफ जाने का, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने लगता है। और यहाँ पर जो बॉस बना हुआ था आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ तक बुलिश था। अब ये जो बॉस है, सबके बॉस के सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ जब आने लगता है तो जो मार्केट बुलिश होता है अब वो बेयरिश होने के लिए रेडी हो गया है। तो यहाँ से अब जो ट्रेड बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया, इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। और यदि ये जो आप देख रहे हैं यही से इंडोसमेंट स्विप करता तो एसएमसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर यहाँ से मार्केट ने नहीं किया है स्विप, तो यहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक भी था तो वो यहाँ पर था, ये आप देख रहे हैं कैंडल्स यहाँ पर है, तो एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है और मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है। मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ से इंडोसमेंट लिया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉस हमारा कंप्लीट है और मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है और लगभग 16 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टाइप करता है, रिएक्शन भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल खुली हुई है, रिएक्शन देता है और इस ट्रेड में भी लॉस देखने को मिलता है। एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ भी स्टॉप लॉस देखने को मिला है। फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर चौक कर देता है। अब देखिए अभी तुरंत यहाँ पर चौक हुआ था, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चौक कर देता है, मतलब कि अभी जो मार्केट बेरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर इंडोसमेंट लेता है और इंडोसमेंट को ही स्विप कर देता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर इंडोसमेंट को स्विप कर दिया है। इंडोसमेंट स्विप पे एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और जो मार्केट है वो क्या किया है कि थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, फिर मार्केट नीचे की तरफ चला है और इस स्पाइक में स्टॉप लॉस को हिट कर दिया हुआ है। हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है। एसएमसी वाले ट्रेडर स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है, चौक हो गया है, मतलब कि अब मार्केट जो बेयरिश था वो बुलिश होने वाला है। अब यहाँ पर मार्केट आकर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर क्यों नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो अब देख सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने स्पाइक से मेडिकेट हो चुका है। बहुत ही बारीकी सा है पर स्पाइक ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मेडिकेट कर दिया है, तो मार्केट नीचे की तरफ आए। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है और आप रिएक्शन देख सकते हैं। 1:12 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। स्टॉप लॉस मात्र 15 पॉइंट का था और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। अब मार्केट कल हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करे और नीचे की तरफ आकर यहाँ से स्टॉप लॉस कलेक्ट करके चौक भी कर सकता है। तो ये बात थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पर
नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से अब मार्केट हो सकता है कि इंडोसमेंट ले चुका है तो नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे, यहाँ से आकर ये जो इंडोसमेंट ले नीचे की तरफ आकर यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर सकता है, या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। छोटे छोटे यहाँ पर कैंडल्स बने हुए हैं, लेकिन अब जो मार्केट है अब वो नॉर्मल हो गया है। ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूम था, लिक्विडिटी थी, तब ये बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए थे, लेकिन अब मार्केट नॉर्मल हो चुका है। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर से एंडोसमेंट ले चुका है। एंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप कर चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है। ऊपर जाकर या फिर यहीं से नीचे की तरफ आ सकता है और ये बॉस कंप्लीट कर सकता है, या ऊपर की तरफ जाकर ये जो बॉस बना हुआ है इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके चॉक कर सकता है। ये तो 15 मिनट की बात थी, आपने 1 मिनट पे भी देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।